हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया। तो यार देखो यार, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, बायो पढ़ाता हूँ ना, साइंस मतलब पढ़ाता हूँ। तो आज मैं ये कुछ ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग उसमें थंबनेल में देख लिया होगा क्या कैसा है। तो यार देखो जैसे कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो जितना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा आपके साइंस का जो पूरा 13 चैप्टर है, 13 में से कुछ चार चार पॉइंट ऐसे हैं। अगर तुम जिसको पढ़ लेते हो ना यार, वादा करता हूँ गारंटी के साथ 101%, 101% आप पक्का 85 से 80 75 से 80%, 80 नंबर आप ला सकते हो साइंस में यार। तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, इतू सा भी नहीं पढ़े हो, तब पर भी आप जितना मैं बताऊंगा अगर आप उतना ही पढ़ लेते हो तो आपका नंबर बहुत ज्यादा आने की संभावना होगी, ठीक है। तो यार देखो जो हमारा पहला चैप्टर है, क्या है पहला चैप्टर, समीकरण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आप क्या पढ़ते हो? अभिक्रिया के प्रकार। क्या? अभिक्रिया के प्रकार। इसमें क्या क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया। ये सब जो होती है, अगर आप इनको पढ़ लेते हो ना यार, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सब आपको ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और हाँ, ये समीकरण का संतुलन करना, मतलब जो आपका इक्वेशन दिया जाएगा इक्वेशन, उसको जो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसको कैसे क्या रहेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। जैसे कि H2O है, यहाँ पर प्लस O है, तो इक्वल टू ऐसे बनता है, यहाँ पर 2 लगाया जाता है ऐसे करके ना। इस तरह से आपको बैलेंस करना आना चाहिए, उसको आप पढ़ लेना। और देखो क्या, जो आपका सेकंड चैप्टर है, क्या है सेकंड चैप्टर हमारा? अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है, इसमें क्या होगा? अम्ल, क्षार और लवण के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ लो। और एक है ये पीएच का महत्व क्या होता है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर इन सबको जरूर देख लेना कैसे क्या होता है, ठीक है। इतना हो गया। देखो अगर आपका पहला चैप्टर में जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, इसमें से अगर आएगा ना तो कितना आएगा? 2 नंबर वाला आएगा या फिर 3 नंबर के आएगा, 4 नंबर बहुत कम आएगा, ठीक है। आएगा तो ये आएगा, अभिक्रिया के प्रकार लिखो, तो उसमें से आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा, कुछ कुछ जो आपको याद रहेगा। और ये अम्ल और क्षार में गुण आएगा, ये आएगा। इन सबको बनाने की विधि भी अगर पूछ सकता है तो 4 नंबर या कभी कभी 6 नंबर, इन सभी में से ये पूछेगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कौन सा, ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड चैप्टर में क्या कैसा देखते हैं। तीसरा चैप्टर है, पहले में क्या था? अम्ल, क्षार एवं लवण वाला जो था, तो इसमें जो अम्ल क्षार के गुण होते थे उसको लिखना बहुत जरूरी है। और क्या? पीएच का महत्व। देखो जो तीसरा चैप्टर है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल जो होता है, इसमें जो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं ठीक है, जो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं ये वाला। और संयोजकता जो पूछा जाता है, ठीक है, जो संयोजकता पूछा जाता है। और धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला चैप्टर। इसमें से अगर आएगा तो 1 या 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। और जो ये कार्बन एवं उसके यौगिक वाला चैप्टर है, ये जो चौथा चैप्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या क्या आता है, सहसंयोजक बंध जो है ये आता है, श्रृंखला, शाखाएं और वलय। वलय जो है ये आपका कट चुका है, सिलेबस में नहीं है, अगर कभी आ भी गया, लेकिन इतना है जरूरी है, आएगा नहीं आपका, ठीक है, ये कट चुका है सिलेबस में, ये आपका है नहीं। और क्रियात्मक समूह जैसे क्या हो गया? OH, ठीक है, COOH, ये वाला भी है, ठीक है, ये आपका है। और नामकरण, ये जो IUPAC वाला है, IUPAC नेमिंग वाला, इसको ये बहुत ज्यादा आता है, ये वही
एक दो सेट में जरूर आएगा, ये एक दो क्या पूरे में आएगा, ठीक है। और एथेन एथेनॉल के उपयोग लिखना, इसको भी आ सकता है, ठीक है, ये आएगा। और एक पीओपी बनाने की विधि, क्या पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, आपके विवेक भैया ने पढ़ाया था इसको, ये वाला आएगा। और एक क्या था, एक आपका है मेसेल की संरचना, मिसेल की संरचना है, मिसेल की संरचना, मिसेल की संरचना, ठीक है, ये आपका मिसेल की संरचना, ये भी आ सकता है। और यही सब आएगा, ठीक है। कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े, पर इतना ही पढ़ लोगे ना जो मैं बता रहा हूँ, आपका 75 से 80 नंबर, 80% जरूर आएगा आपका। बस इतना ही पढ़ लो, बस कुछ नहीं पढ़े हो। अब आगे हम बताते हैं वो, ये आपका हो गया केमिस्ट्री का, अब हम बताएंगे बायोलॉजी वाला। हाँ तो चलो अब देखते हैं, ये बायोलॉजी वाला है, ठीक है। जीवन की प्रक्रिया, जीवन की मौलिक इकाई, जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 5। इसमें जानते हो क्या क्या पढ़ो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पाचन, इसमें पाचन तंत्र की संरचना भी पूछ सकता है, मतलब चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है। श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और ब्रिकार्ड की संरचना, ये भाई साहब जी पूछ सकता है, ठीक है, ये आपका पूछ सकता है। और जो आपका ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन जब भी ये पूछेगा ना डिटेल में पूछेगा ये वाला। और ये जो आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर बायो का 2 और साइंस का 6वां चैप्टर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते भी नहीं हो, थोड़ा ये याद करने में अच्छा भी नहीं लगता सबको, ठीक है। पौधों के हार्मोन्स, मानव तंत्रिका तंत्र, ये देखो अगर आएगा तो मानव का तंत्रिका तंत्र का चित्र छापने के लिए कभी कभी पूछ सकता है, एक दो सेट में, जैसे जिसका कहते नहीं है, जिसका साथ नहीं देगा उसी का पूछेगा। एक बार देख लेना कैसे क्या है, और लेबल देख लेना कहाँ कहाँ पर किसका किसका नाम लिखा गया है, ठीक है। तो मानव तंत्रिका तंत्र और उसके हार्मोन, हार्मोन के बारे में आप लोग पढ़ लेना। और जी ये है 7वां चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, ये वाला जीव जनन कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अगर पूछेगा तो, ये जानते हो कितने नंबर पूछेगा, 6 भैया, 6 नंबर ये आपका आ सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये आपका। लैंगिक और अलैंगिक जनन, जैसे कि सेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको पूछ सकता है। मानव प्रजनन तंत्र पूछ सकता है। जनन कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, पुष्प की संरचना और परागण, पुष्प की संरचना पूछेगा तो पूरा आपको उसका पुष्प की संरचना बनाना पड़ेगा, फूल कैसे होता है उसमें सब बना देना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब बना देना, ठीक है। कैसे होता है आपके फूल पुष्प की संरचना, ऐसे होती है ना कुछ, ऐसे करके होता है। ये क्या होता है, स्टिग्मा होती है, ये आपका स्टाइल होता है, ये आपका ओवरी होता है, ठीक है। और आप लोग इसी में फूल पत्तियां ऐसे ऐसे करके कुछ बना देना, आपको क्या बन गया, आपका फूल बन गया, बस ऐसे बना देना और बना कुछ लिख देना, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और क्या चाहिए, कुछ नहीं, ये होगा, ठीक है। और परागण, पर परागण, स्वपरागण, ये सब याद कर लेना, हाँ ये लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल दो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका अनुवांशिकता, हेरिडिटी, इसमें क्या आता है, जीन, लक्षण, ग्रेगर और मेंडल, ये मेंडल चाचा वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन पढ़ लेना, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी पढ़ लेना, हाँ कुछ इतना पढ़ के जाओ और लिख के आओ, बढ़िया नंबर आएगा आप लोगों का, ठीक है, इतना देखो। अब इसके बाद हम देखते हैं वो फिजिक्स में क्या क्या है उसको बता देंगे। हाँ तो देखो ये फिजिक्स का है आपका, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें देखो क्या होता है, ये दर्पण के नियम पूछेगा आपसे, लेंस और दर्पण का सूत्र आप लोग याद कर लेना अच्छे से, फोकस दूरी और प्रतिबिंब के प्रकार, देखो फोकस दूरी और प्रतिबिंब के प्रकार, इसको भी याद कर ले। इसमें जो आपका सूत्र होता है, जैसे कि ये लेंस का सूत्र हो गया, दर्पण का सूत्र याद कर लेना।
और जो रे वाला डायग्राम होता है, ठीक है, जैसे कि केंद्र से अनंत दूरी पर रखा गया है वस्तु, तो फिर कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ बीच में रखा है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये आठों उत्तल और अवतल में दोनों में से आठों, पूरा आठ है, पूरा पूरा आठों याद कर लेना बढ़िया से। फिर देखो मानव नेत्र वाला जो है आपका, ये मानव नेत्र का चीज अगर आएगा तो ये 6 नंबर का आएगा आपका। मानव नेत्र की संरचना और दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इसको याद कर लेना। और चश्मे का प्रयोग क्यों होता है, ठीक है, चश्मे का प्रयोग इसको देख लेना। और इंद्रधनुष विकिरण और प्रकीर्णन, इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष विकिरण और प्रकीर्णन, इसको याद करना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और विद्युत में ओम का नियम देखो, विद्युत में जो 11 चैप्टर है इसमें ओम का नियम, प्रतिरोध, श्रेणी एवं समांतर क्रम प्रतिरोध, इसमें जो सूत्र होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसको याद कर लेना। इसमें न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है बहुत ज्यादा। और सूत्र और मात्रक, ये भाई साहब जरूरी है। 1 नंबर वाला जो आपका OMR आएगा, 1 नंबर वाला, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपका सूत्र और मात्रक पूछेगा। और जो आपका 12वां चैप्टर है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से जो आपका चुंबक का क्षेत्र की रेखाएं पूछेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल का नियम, ठीक है, ये सब पूछेगा तो बड़े में पूछेगा, ठीक है, 4 या फिर 6 नंबर में पूछेगा, ठीक है। हमारे पर्यावरण यही बहुत जरूरी है, पूरे आता जरूर आता है ये। और मैं कुछ लोगों को बता दिया था यार, नहीं उतना जरूरी है लेकिन आता है, ठीक है, आता है। कितने में से 2-3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला ये आता है, ठीक है। तो यार आप इतना ही पढ़ोगे ना, मैं बता रहा गारंटी के साथ बोला, 75 में से 80 नंबर आपको आएगा साइंस में। बस आप इतना ही कर लेते हो, पूरा नहीं पढ़े हो, बस जो जो मैं हेडिंग बताया हूँ अगर आप उसको ही पढ़ लेते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ते रहो और तकसीला पर पढ़ते रहो और शेयर करो, ठीक है। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस आप बने रहो छोटे से प्लेटफॉर्म तकसीला क्लासेस में। तो फिर धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।